कठिन बहुत है। मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं को मारूं 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 मैं मरूं पर मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं बने मैं मरे बिन मुक्ति नहीं, मैं मरे बिन मुक्ति नहीं। मैं मरे बिन मुक्ति नहीं, मैं कजरना कठिन बहुत है, मैं कजरना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं ही बनिया जीव कवैरी, मैं ही बनिया जीव कवैरी। मैं ही बनिया जीव कवैरी, मैं ही बनिया जीव कवैरी। प्राण चावत जीव को है, प्राण चावत मैं ही बनिया जीव कवैरी, मैं ही बनिया जीव कवैरी। मैं ही बनिया मैं ही बनिया मैं ही बनिया जीव कवैरी। मैं ही बनिया जीव कवैरी। प्राण चावत जीव को है, छूटन जावे छूटन चाहे मैं सब कोई, छूटन चाहे मैं सब कोई, छूटन चाहे मैं सब कोई। मैं से तरना कठिन बहुत है, मैं से तरना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं मरे बिन मुक्ति नहीं, मैं मरे बिन मुक्ति नहीं। मैं मरे बिन मुक्ति नहीं, मैं कजरना कठिन बहुत है, मैं कजरना कठिन बहुत है। जीव का रास्ता रोक खड़ा है, जीव का रास्ता रोक खड़ा है। जीव का रास्ता रोक खड़ा है, लोहे की दीवार बना है, लोहे की दीवार बनाओ। जीव का रास्ता रोक खड़ा है, लोहे की दीवार बनाओ। लोहे की दीवार बनाओ, लोहे की दीवार बनाओ। मैं का रास्ता जीव का रास्ता रोक खड़ा है, जीव का रास्ता रोक खड़ा है। जीव का रास्ता रोक खड़ा है, लोहे की दीवार
दीवार बनाओ, लोहे की दीवार बनाओ। सख्त भी रही लांग इसे है, सख्त भी रही लांग इसे है। मैं से लड़ना कठिन बहुत है, मैं से लड़ना कठिन बहुत है। मैं से लड़ना, 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 मैं से लड़ना। मैं से लड़ना कठिन बहुत है, मैं से लड़ना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। गुरु कृपा ही एक है मार्ग, गुरु कृपा ही एक है मार्ग। देत घटाए मैं को जो है, देत घटाए मैं को जो है। गुरु कृपा ही एक है मार्ग, एक है मार्ग। गुरु कृपा ही एक है मार्ग। देत घटाए जो है इसको, देत घटाए जो है इसको। मार्ग दूजा है को नाही, मार्ग दूजा है को नाही। मार्ग दूजा है को नाही, मैं समझाना कठिन बहुत है। मैं समझाना कठिन बहुत है, मैं समझाना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर, मैं को मारूं मैं मरूं पर। मैं को मारूं मैं मरूं पर, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। तीर्थ शिवम मेरे गुरुदेवा, तीर्थ शिवम मेरे गुरुदेवा। मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं। तीर्थ शिवम मेरे गुरुदेवा। मैं तो मैं से, मैं तो मैं से, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं। मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं। मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं। तीर्थ शिवम मेरे गुरुदेवा। मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं, मैं तो मैं से लड़ ना पाऊं। मैं भटकाता रहता मोहे, मैं भटकाता रहता मोहे। मैं भटकाता रहता मोहे, मैं भटकाता रहता मोहे। मैं भटकाता रहता मोहे। पार निकलना कठिन बहुत है, पार निकलना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर, मैं का मरना कठिन बहुत है। मैं को मारूं मैं मरूं पर, मरना कठिन बहुत है। मैं मरे बिन मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, मुक्ति नाही। मैं मरे बिन
नाही, मैं काजरना कठिन बहुत है, मैं कजरना कठिन बहुत है। मैं मरूं, मैं को मारूं, मैं मरूं पर, मैं को मारूं, मैं मरूं पर, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना, मैं कमरना, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है, मैं कमरना कठिन बहुत है। मैं का अर्थ अहंकार। अहंकार का मरना अर्थात अहंकार का अपने चित्त से निवृत्त हो जाना, यही अहंकार का मरना है। देखिए, अहंकार अविद्या या माया से पैदा होता है। अहंकार की माता माया है और बाकी जितने भी विकार हैं वो सब अहंकार की संतान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, जितने भी अहंकार हैं ये सब विकार अहंकार की संतान है। जब तक जीव के चित्त में अहंकार रहता है, मैं रहता है, तब तक उसके अंदर कई प्रकार के विकार घुसे रहते हैं। किसी को क्रोध आता है तो उसका कारण उसका अहंकार, किसी को काम व्याप्त हो जाता है तो उसका कारण अहंकार, किसी को लोभ, मोह या और कोई अन्य विकार जब भी किसी के अंदर पैदा होता है तो समझो कि उसका कारण अहंकार है। तो ऊपर से जब नीचे उतरते हैं तो पहले तो माया आती है। माया का आवरण चित्त पर आच्छादित हो जाता है और माया के पश्चात चित्त में अहंकार पैदा हो जाता है। इसको शुद्ध स्वरूप में, अहंकार का जो शुद्ध स्वरूप है उसको शास्त्रों ने अस्मिता कहा। अर्थात अस्मिता आत्मा से बहुत समीप होती है। जिस चित्त के ऊपर आत्मा का प्रकाश पड़ता है और उसमें अहम भाव जागृत हो जाता है वो अस्मिता कहा जाता है। किंतु जब अस्मिता बहिर्जगदाभिमुखी प्रवाहित होने लगती है तो अहंकार बन जाती है। फिर अहंकार जैसे जैसे नीचे उतरते चला जाता है, अन्य अन्य विकार पैदा होते जाते हैं, अहंकार घनीभूत होता जाता है, वैसे वैसे अहंकार अभिमान का रूप लेता जाता है। तो पहले तो अस्मिता, अस्मिता के पश्चात अहंकार और अहंकार के पश्चात अभिमान, और जब अभिमान पैदा हो जाता है तो फिर कर्तापन का अभिमान आ जाता है। मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, मैं उसको भगाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इत्यादि इत्यादि। जितना भी कर्तृत्वाभिमान है वो अभिमान पैदा होने के पश्चात चित्त में पैदा हो जाता है। अब ऊपर से नीचे जब आए तो माया, फिर अस्मिता, फिर अहंकार, फिर अभिमान और फिर कर्तृत्वाभिमान। और ये जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने भी विकार हैं, ये सब अहंकार की ही संतति है।
जब आपने अहंकार को शुद्ध करना होता है तो आपको नीचे से ऊपर जाना होता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो अहंकार की जो संतान है वो उसकी सेना है, जो कि अहंकार को घेर करके उसकी रक्षा के लिए उसके आसपास खड़ी है। आपको अहंकार से युद्ध करने के लिए पहले उसकी सेना से युद्ध करना पड़ता है। आपने अहंकार को जरा सा भी ठेस पहुंचाई कि झट काम खड़ा हो गया, क्रोध खड़ा हो गया, लोभ खड़ा हो गया, मोह खड़ा हो गया। मोह, लोभ, क्रोध इत्यादि आपको ऐसे लपेट में ले लेते हैं कि आप अहंकार से युद्ध करना भूल जाते हैं। आप मोह युक्त हो जाते हैं, अहंकार युक्त हो जाते हैं, क्रोध युक्त हो जाते हैं या और कोई युक्त हो जाते हैं और आपका अहंकार से युद्ध एक तरफ रखा रह जाता है। किंतु यहां पर कहा गया कि यदि मेरा अहंकार मर जाए तो मैं मर जाऊंगा। मैं का अर्थ ये जो एक अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व हमने बनाया हुआ है, ये मैं हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, ये मेरी धन संपत्ति, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं। ये जो मैं है यही जीव भाव है। जीव भाव और कुछ नहीं। जीव भाव केवल मात्र चित्त का एक भाव है जिसमें चित्त के अंदर अहम मैं पना पैदा हो जाता है। तो हमारा जो स्वतंत्र अलग अस्तित्व बना हुआ है वो इसी मैं के कारण है। अन्यथा ये जो भगवान की चैतन्य सत्ता सर्वत्र फैली है, हम उसी का एक अंश हैं। हम उससे कोई अलग नहीं है, किंतु हमने अपने आप को उससे अलग हटा करके और अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व जो बना लिया है, बस यही मैं है, यही अहंकार है। तो कहा गया कि यदि मेरा अहंकार मर जाए तो मेरा अलग अस्तित्व समाप्त हो जाए, और अलग अस्तित्व समाप्त होने पर ये जो मेरी व्यष्टि चेतना है, एक इंडिविजुअल जो मेरी पहचान है, वो समाप्त हो जाए और फिर मैं अपने आप को इस समष्टि चेतना, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये जो सारे जगत के अंदर कण कण के अंदर व्याप्त है, मैं उसको अपने आप को उसका एक अंश मात्र अनुभव करूंगा। तो जो मैं है यही सारी बीमारियों की जड़ है। इसी को समाप्त करना अध्यात्म है। जितनी साधनाएं उपासनाएं हैं, सब मैं को, अहंकार को समाप्त करने के लिए ही शास्त्रों ने उनका विधान किया है। तो यहां कहा गया कि यदि मेरा मैं मर जाए अर्थात अहंकार समाप्त हो जाए तो मेरी जो व्यष्टि चेतना है वो समाप्त हो जाए। किंतु कहना तो बहुत आसान है, इसको करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब हम अपनी चेतना को, अपनी व्यष्टि चेतना को, अपने अहम को समाप्त करने की ओर थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, जरा सा भी उधर लक्ष्य देते हैं कि ना जाने कहां कहां से अहंकार की सेना आकर के हमको घेर लेती है। हम विकारों के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि हम विकारों से युद्ध करने में ही रह जाते हैं और अहंकार बिल्कुल सुरक्षित अपने स्थान के ऊपर और भी अधिक शक्तिशाली होकर के निकलता है, उभरता है। तो जब तक मैं नहीं मरेगा तब तक आपको मुक्ति लाभ नहीं हो सकता। आप पूजा पाठ करो, पठन पाठन करो, नाक पकड़ करके अपना सांस खींचो, रोको, बाहर निकालो, अंदर ले जाओ, कीर्तन करो, कुछ भी करो, किंतु मैं जब तक नहीं मरता तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाता। जब हम साधना करते हैं तो साधना में भी मैं बना रहता है।
मैं जप करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, अर्थात जो आपका अहम है, जो मैं है, वो उनके भी संस्कारों को संचय करता रहता है। जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जो जप तप करते हैं, उनके भी संस्कार संचय करके आपका अहम और अधिक घनीभूत हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता। ये मैं ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं ही जीव को जगत में नचाता है, घुमाता है, जगत में मोहित करता है, जगत में उसको तरह तरह के कामों में लगाता है और उसके संस्कार संचय करता है। फिर संचित संस्कारों को उभार करके उसके चित्त में कई प्रकार की भावनाएं और भाव पैदा करता है, जिससे उसके मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प विकल्प उदय होते हैं और उन संकल्पों और विकल्पों के अधीन फिर वो नए कर्म करता है। ये सब अहंकार करता है। तो कहा कि जीव ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मनुष्य को, जीव को नचाता है, घुमाता है, हंसाता है, रुलाता है, कभी खिलाता है, कभी भोगों का अंदर रमण करता है, कभी दुख भोगता है, कभी सुख भोगता है। ये सब जितनी भी ये खेल हैं, ये जितनी भी लीलाएं हैं, ये सब अहंकार की लीलाएं हैं। चाहते तो सभी कोई हैं कि हमको अहंकार से छुटकारा प्राप्त हो जाए। यदि जगत के सामान्य संसारी जीव ऐसा नहीं भी चाहते, तो जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी अध्यात्म के प्रति लगाव है, जो अपने आप को थोड़ा सा भी भक्त मानते हैं, इस साधना क्षेत्र के अंदर जिनका थोड़ा सा भी हस्तक्षेप है, चाहते तो वो सब यही हैं कि हमारा अहंकार किसी प्रकार से समाप्त हो जाए। किंतु अहंकार को जला देना, अहंकार को समाप्त कर देना, अहंकार को मिटा देना, मार देना, इतना आसान नहीं। बड़े बड़े जपी तपी, बड़े बड़े ज्ञानी कई कई वर्षों तक समाधियां लगा करके बैठे रहे, उनका भी मैं नहीं मरा, वो तो वैसे का वैसा ही जम के बैठा रहा। मैं एक ऐसी बीमारी जीव के अंदर घुस गई है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। वो तो इस प्रकार से उसने जीव का रास्ता रोका हुआ है, जैसे उसके सामने एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई। जिसको निकल पाना, जिसको कूद करके उधर जा सकना, ये सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। क्योंकि जीव जो कि अहंकार के अंदर उलझा हुआ है और अहंकार के कारण संस्कार वासना का रूप लेकर मन में अनेक संकल्प विकल्प करते रहते हैं। जीव उन संकल्पों विकल्पों की दलदल में से अपने आप को निकाल नहीं पाता। ये करूं, ये नहीं करूं, ये करना ठीक है, नहीं, ये करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार जीव कभी संकल्प करता है और कभी विकल्प करता है, कभी कुछ करने के बारे में सोचता है और कभी उसको बिगाड़ देता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। जीव का सारा जीवन इसी प्रकार से संकल्प और विकल्प करते करते ही व्यतीत हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो लोहे की दीवार है, जिसका नाम अहंकार है या मैं, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है, कूद करके या इसको तोड़ करके या इसको गला करके इसके पार जाना किसी बड़े भारी वीर पुरुष का ही कार्य है। और सबसे बड़ा वीर भक्त होता है, क्योंकि आप सारे जगत को विजय कर सकते हो, जगत में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी पछाड़ सकते हो, कुछ भी विजय प्राप्त कर सकते हो, किंतु मन के ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। मन, जिसको कि यहां मैं कहा जा रहा है, उस मन को, इस मैं के ऊपर विजय प्राप्त करना किसी योद्धा का, किसी वीर पुरुष का कार्य है। और जो इस कार्य के अंदर लग जाते हैं,
मन के साथ युद्ध करते हैं। कभी मन नीचे तो कभी भक्त ऊपर, कभी भक्त नीचे तो मन ऊपर। इस प्रकार से मन के साथ एक युद्ध चलता रहता है, जिसमें मन बार बार जीव को उठा करके नीचे पटकता है और मन की पकड़ में से निकल पाना अत्यंत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। जो भक्त अपने मन को पछाड़ने की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको वीर पुरुष कहा जाता है और उनकी साधना को वीराचार कहा जाता है और उनके मन के भाव को वीर भाव कहा जाता है। जो संसार के अंदर उलझे हुए हैं, उनके भाव को पशु भाव कहा जाता है, क्योंकि उनमें अंदर, पशुओं के अंदर और ऐसे मनुष्यों के अंदर केवल एक पूंछ का ही अंतर होता है। जीवों की पूंछ नहीं होती और सींग नहीं होते, बाकी उनके सब क्रियाकलाप पशुओं के समान ही होते हैं। पशुओं के समान ही उनके अंदर भोग की वृत्ति होती है, लोभ की वृत्ति होती है, क्रोध की वृत्ति होती है, इत्यादि इत्यादि। तो उनके भाव को पशु का भाव कहा जाता है और उनके आचार को, आचरण को पशु का आचरण कहा जाता है। किंतु जो भक्त योग अपने चित्त को पछाड़ने के लिए, अपने अहम को समाप्त करने के लिए साधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अपने मैं से लड़ नहीं सकता। ये मेरा मैं ऐसा है कि मुझे बार बार उठा करके नीचे पटकता है। मैं लहूलुहान हो चुका हूं, मेरा धैर्य टूट चुका है, किंतु मैं अभी भी इस लड़ाई को समाप्त नहीं करना चाहता जब तक कि मैं अपने अहम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपने मैं से लड़ नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, यदि तुम्हारी कृपा हो, तुम्हारी शक्ति मेरे साथ हो, तो इस मैं से लड़ पाना कोई कठिन कार्य नहीं। इस माया को आप ही ने बनाया है, इस माया को आप ही समेट सकते हो। इसलिए हे प्रभु, इस माया को समेट लो ताकि ये अहम विलीन हो जाए और इस अहम के विलीन होते ही चित्त के अंदर के जितने भी विकार हैं, वासनाएं हैं, जितने भी संकल्प विकल्प हैं, वो सब अपने आप समाप्त हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान से केवल अपने अहम को विलीन करने के लिए और माया को हटाने के लिए ही प्रार्थना करो। आपको साथ साथ अपने विकारों से युद्ध भी करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यदि आपने युद्ध बंद कर दिया तो भगवान कहेंगे कि जब ये युद्ध ही नहीं लड़ रहा तो फिर उसको सहायता की आवश्यकता ही क्या है। जो युद्ध क्षेत्र के अंदर उतरा हुआ है, जो कभी ऊपर और कभी नीचे हो रहा है, कभी तो मन को दबा देता है और कभी मन उसको दबा देता है, जो इस प्रकार से युद्ध के अंदर चल रहा है, वही भगवान से कृपा की याचना कर सकता है और उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती भी है। जो युद्ध में लड़ रहा है, अपने अहंकार से, अपने विकारों से जो युद्ध कर रहा है, साथ साथ वो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शक्ति के बिना, आपकी कृपा के बिना इस मैं से, इस अहम से लड़ नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान की कृपा की इसलिए भी आवश्यकता है कि कहीं मन के साथ लड़ते लड़ते हमारा धैर्य ही समाप्त नहीं हो जाए। तो जब हम भगवान से कृपा की आशा करते रहते हैं, अभी कृपा नहीं हुई, अभी कृपा नहीं हुई, अभी कृपा होने वाली है, कब कृपा हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए कृपा की आशा में हम मन के साथ युद्ध करते रहते हैं और फिर भगवान ऐसे हैं कि कब कृपा कर दें इसका कोई पता नहीं।